हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल मूवी रिएक्शन। गाइस लेके आ गए हैं आपके लिए एक नई मूवी और कमाल की मूवी होने वाली है महावातर नरशिमा। नरशिमा। नरशिमा महावातर नरशिमा है और बहुत कमाल की मूवी होगी। व्यूज़ में भी जो कमेंट्स हैं उसमें भी आ रहा था, तो देखते हैं ये मूवी एक डिफरेंट हमारे लिए होगी। आप लोगों का साथ इसके लिए जो है हमें चाहिए होगा। साथ साथ हमें जो है जो चीज़ जो क्लियर ना हुई तो हमें काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें भी बताइएगा, ताकि हमारे भी नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। हो सके। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। चैनल पे न्यू है तो फौरन से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। काउंट डाउन करेंगे 3 2 1 एंड स्टार्ट। A heart-filled gratitude, special thanks. Malaysia. Clean production films. ये तुम क्या कर रही हो दीदी? स्वामी, पता नहीं क्यों, परंतु कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया है। क्या वासना के आवेश ने तुम्हें इतना दुर्बल बना दिया है कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई? प्रभु, मेरे पिता दक्ष ने मेरे सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे करवाया। मेरी सभी बहनों को आपने संतति देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। बस मैं ही एक अभागन हूँ जिसकी कोख सुनी पड़ी है। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों स्वामी? क्या पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना अनुचित है? नहीं, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अनुचित है संध्या का ये समय, क्योंकि ये वो समय है जब भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं और राक्षसगण अपने प्रभु शिव जी सहित आकाश से गमन कर रहे होते हैं। शास्त्रानुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत किसी असुरी शक्ति का उस नारी के गर्भ में आश्रय लेने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करूंगा। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यदि प्रतीक्षा मेरे वश में होती तो आपकी संध्या वंदन पूजा को मैं खंडित ही क्यों करती? ओह स्त्री हट।
स्वामी, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मूर्ख नारी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगतो। भुगतो? अर्थात? क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फलस्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। ऐसे असुर जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में ये अपने अत्याचार से त्राही त्राही मचा देंगे, और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। ये क्या घोर अनर्थ हो गया। हे महादेव, काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। कृपया मेरी इस भूल का मुझे इतना भीषण दंड ना दे। क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। असुरकुल गुरु शुक्राचार्य, उन्हें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। शीघ्र ही भीतर आइए। प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं की जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दे। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। अपने असीम बल द्वारा इन्होंने पूरे पाताल लोक में आतंक मचाकर सबको भयभीत कर दिया। इनका विरोध करना स्वयं मृत्यु को पुकारना था, और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। ये क्रांति की तैयारी थी जिसके लिए अभी परम शत्रु को और जानना बाकी था। असुर कुल का एक ही शत्रु है, विष्णु। और जहां एक ओर ये सृष्टि उलट रही थी, तो वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। यहाँ का हर एक प्राणी आनंदमय था। वो प्रकृति के साथ मिलकर रहता था और उसे पूजता भी था। गाय, वायु, प्रकृति और परमात्मा के इस क्रम को वो बहुत अच्छी तरह जानता और योग द्वारा उन्हें अपने प्रयोग में भी लाता था।
के लिए वहां के राजा यज्ञ तथा अनुष्ठान करते। ब्राह्मणों की शुद्धि और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवता प्रकट होते और यज्ञ की आहुति स्वीकार कर परब्रह्म श्री विष्णु तक पहुंचाते, जो अपनी कृपा सभी जीवों पर बरसाते। परंतु इन असुर भाइयों की शक्ति से ये परिचित न थे। दिखते रक्त के छाप है धरा भी सहमी सहमी डर में आकाश निराशा पैर पसारे मरता तेरा फैलाए चल रही है सिया, चल रही है सिया, चल रही है सिया। सो गाइस फर्स्ट पार्ट हुआ एंड यार बहुत अच्छे से ना समझ हमें आ पा रही है कि किस तरह से जो है वो दो जो है रुकावट के बावजूद भी वो दो बच्चों का जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ और उसने कहा कि मैं आपको कह भी रहा था कि नहीं मतलब ये टाइम से ये सही नहीं था, लेकिन वो हुआ और उन्होंने पूरी जो है वो तबाही मचा दी है पूरे धरती पे, मतलब कि उन्होंने तबाही मचा दी और जो सुखी सुखी लोग रह रहे थे उनको भी जो है उन्होंने तंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इनकी हरकतों से इनके राक्षसपन से महफूज नहीं रहे अब। तो वो कैसे देखे ना सब कुछ तबाह कर रहे हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर राक्षस जो हुए ऊपर चल रहे सब कुछ तबाह कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और ये इतना वो बच्चा जो था उसका शायद भाई था या पिता था, जो वो कितने खुश थे जब वो गाय छोटे बच्चा था, उनकी माँ को पकड़ा, उसने कहा मैं छोड़ दो, उसको ऊपर से छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ा है। उसका क्या होगा कि वो बच पाएगी क्या नहीं। तो मतलब कि वो बात ना मानने का मतलब कि इतना जो है वो बड़ा उनको नुकसान उठाना पड़ा है कि दो ऐसे जो है वो बच्चों जोड़वा ट्विंस बच्चों का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे मतलब के पूरे अपने एरिया में पूरे वंश में कहते हैं आई थिंक सो कि उन्होंने तबाही मचा दी है। और चल गया था कि राक्षस होंगे ये वो पहले ही जाएंगे और ये होगा वो होगा, बड़ा उसको पहले से उनको अंदाजा जो है वो हो गया था। हाँ बिल्कुल स्वामी जी हैं, उनको है थोड़ा सा गाइस हमें जो है वो गाइड आप करते रहिएगा कमेंट में अगर हमसे कोई जो है वो मिस्टेक हो गई तो देखते हैं जी अगला पार्ट क्या करते हैं, कैसी जो है ये तबाही मचाते हैं, किस किस को नुकसान पहुंचाते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट फिर इनका क्या अंजाम होता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। चैनल पर नहीं है तो फोन से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वो जब नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।